कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप तभी जाकर आप अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी बंदा बिना मेहनत किए, बिना आराम से आगे बढ़ सकता है, तो ये बहुत बड़ा आपका गलत सोच है। क्योंकि जो जिंदगी का सक्सेस का, सफलता का जो असली मजा है ना, कष्ट करने के बाद पता चलता है कि उसने कितना कष्ट किया है। तब जाकर उसको असली मजा आता है सक्सेस होने के बाद। जब आप कुछ नया आजमाने की तैयारी हैं, तभी जाकर आप आगे लाइफ में कुछ कर सकते हैं। कंफर्ट जोन में रहकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा, जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और इसका पीडीएफ सारा का सारा आपको सक्सेस की 98.in से मिल जाएगा। आज कवर करने वाले हैं हम लोग 24 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तथ्य के साथ। और एक बात मैं बता दूं, जो क्लास का टाइमिंग है वो है मैथ का 6 बजे, रीजनिंग रात को 10 बजे, जीएस रात को 8:30 बजे, और करंट अफेयर डेली मिलता है आपको 4:30 बजे। लेकिन बाकी जो 3 क्लास है ये आपको मिलता है मंडे टू फ्राइडे, और इसका प्लेलिस्ट आपको सक्सेस की 98 यूट्यूब के चैनल के ऊपर मिल जाएगा। जैसे ही चैनल को ओपन करेंगे, देखेंगे हर एक टॉपिक का प्लेलिस्ट आपके सामने बना पड़ा हुआ है। देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो क्या है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने वो ये है कि इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। ठीक है, और जो विषय है, इस बार का जो विषय है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का, यानी अंतरराष्ट्रीय वन दिवस का, वो क्या है? तो इस बार का जो विषय है वो है फॉरेस्ट एंड एजुकेशन, लर्न टू लव फॉरेस्ट, यानी वन और शिक्षा, वन से प्रेम करना सीखो। ठीक है, ये इस बार का विषय है। एग्जाम में डेट के साथ साथ कभी ये भी पूछ सकता है कि इस बार का इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का विषय क्या था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अपना 107वां स्थापना दिवस मनाया है? यानी 107 फाउंडेशन डे रिसेंटली जिसने सेलिब्रेट किया है, वो स्टेट कौन सा है? तो वो है आपका बिहार। और आज का आपका क्वेश्चन यहीं से उठता है कि बिहार के सीएम का नाम क्या है? तो नीतीश कुमार। लेकिन वहां के राज्यपाल कौन है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है कि बिहार के राज्यपाल यानी गवर्नर का नाम क्या है। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, भारतीय मूल के जगमीत सिंह ने किस देश की सांसद का पहला गैर सवैत नेता बनकर इतिहास रच दिया है? ठीक है, उनका नाम क्या है? जगमीत सिंह। वो कौन से कंट्री के सांसद है जिन्होंने पहला गैर सवैत नेता बनकर इतिहास रचा है, ये आपको बताना है। तो आंसर है आपका कनाडा। और कनाडा में भारतीय मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बात चली है कनाडा का, तो कनाडा का जो मुद्रा है, करेंसी है, वहां का क्या है? तो वहां पर जो इस्तेमाल होता है वो होता है कनाडियन डॉलर। और कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है आपका ओटावा। और वहां के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जस्टिन ट्रूडेउ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है कि जो मैथमेटिशियन है जिन्होंने प्राइज जीता है एबल प्राइज 2019 के लिए, उनका नाम क्या है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है, तो आपको इस बार अच्छे से देख लीजिएगा। जो मैथमेटिशियन है जिन्होंने एबल प्राइज जीता है, उनका नाम है कैरेन उहलेनबेक। ठीक है, कैरेन उहलेनबेक, जिन्होंने एबल प्राइज 2019 का खिताब जीता है, उनका नाम यह है। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है कि आईएनएस विजित जो भारत का पहला तटरक्षक जहाज बन गया है, ठीक है, आपको बताना है वो सबसे पहले किस कंट्री को विजिट कर रहा है, यानी
किस देश का दौरा करने वाला पहला तट रक्षक जहाज बन गया है? वो जहाज का नाम क्या है? INS विजित। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था, दोबारा रिपीट है, तो आपको बिना देखे आंसर पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है आपका इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? तो जकार्ता। और वहां का करेंसी क्या है? मुद्रा वहां क्या इस्तेमाल होती है? तो जो मुद्रा वहां इस्तेमाल किया जाता है वो है इंडोनेशियन रुपी। और वहां के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो जोको विडोडो। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, विश्व खुशहाल सूचांक 2019 में जो भारत का रैंक है वो क्या है? यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2019 में जो भारत का रैंक है ना वो क्या है? तो जो भारत का स्थान है सबसे खुशहाल देश में वो है 140। और ये लिस्ट कितने देशों के बीच में आया है? तो 189 देशों में इंडिया का जो रैंक है वो 140 है। तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये आ रहा होगा कि भैया टॉप पर कौन है? तो टॉप पर जो कंट्री है उस कंट्री का नाम है फिनलैंड। क्या नाम है? पिछले वर्ष भी फिनलैंड था और इस वर्ष भी कौन है? इस वर्ष भी आपका फिनलैंड है। और इंडिया का वर्ल्ड हैप्पीनेस डे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे में और इंडेक्स में 2019 में जो इंडिया का स्थान है वो 140 है और जो टॉप पर है वो है आपका फिनलैंड। चलो अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, प्रतिष्ठित 2018 व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 2018 का व्यास सम्मान अवार्ड किसे दिया गया है, किसे नवाजा गया है इस पुरस्कार से? तो उनका नाम है लीलाधर जगुरी। क्या नाम है? लीलाधर जगुरी को 2018 का व्यास सम्मान अवार्ड दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2019 कहां आयोजित किया गया है? तो ये जो इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्फ्रेंस 2019 का जो आयोजन हुआ है, जो ऑर्गेनाइज किया है, वो कंट्री कौन सा है? तो वो कंट्री है आपका नेपाल। और नेपाल से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आप लोग देख लो। वहां के जो कैपिटल है ना, जो राजधानी है वो है काठमांडू। और वहां के जो PM है वो है खड्गा प्रसाद ओली, यानी वहां के प्रधानमंत्री। और करेंसी क्या है वहां का? मुद्रा। तो वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल होती है करेंसी वो है आपका नेपाली रुपी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस किस दिन मनाया गया? यानी वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? और यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड स्पैरो डे जब मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने वो है, RBI ने किस बैंक के LIC के साथ विलय मतलब मर्ज के बाद नाम बदलने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है? यानी RBI ने जो डिक्लाइन कर दिया है, मना कर दिया है किस बैंक का प्रपोजल जो मर्ज करने के बाद किसे मर्ज करेगा? तो LIC से। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। तो वो बैंक कौन सा है? तो वो बैंक है आपका IDBI। और IDBI का हेडक्वार्टर क्या है? तो वो है आपका मुंबई। और वहां का टैगलाइन क्या है? आओ सोचे बड़ा। टैगलाइन भी अक्सर आपके एग्जाम में आता है, तो ये सब भी आपको याद रखना है। RBI ने मना कर दिया है LIC के साथ मर्ज होने के जो प्रस्ताव था IDBI बैंक का, उसको नकार दिया है RBI ने। और RBI का भी जो हेडक्वार्टर है कहां पर है? वो है आपका मुंबई। और IDBI बैंक का भी हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो मुंबई है। और टैगलाइन जो है वो है आओ सोचे बड़ा। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है कि फोन पे जो डिजिटल वॉलेट है, पेमेंट सिस्टम, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बना दिया गया है? वो एक बॉलीवुड सुपरस्टार है। ये आपको बताना है। बहुत हाल फिलहाल का न्यूज है कि जो फोन पे, बहुत जन के फोन में फोन पे होगा, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बना दिया गया है? वो एक बॉलीवुड स्टार है। तो ये जो जिसे बनाया गया है उनका नाम है आमिर खान। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 24 मार्च के
आई होप आपका सारा डाउट क्लियर होगा और टारगेट यही लेकर चल रहा हूं करंट अफेयर में कम से कम आउट ऑफ 10 8 और 9 आप लोग आराम से कवर कर लो। इसीलिए डेली मैं करवा रहा हूं। डेली का करंट अफेयर आप लोग देखिए, सुनिए, समझिए और एग्जाम से पहले रिवीजन करिए। इसीलिए आपको अलग से इसका पीडीएफ भी दिया जा रहा है सक्सेस की 98.in पर। ठीक है, इसी साथ बोलूंगा जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट संडे, आपका दिन बहुत अच्छा हो।